जी महोदय शिक्षक अभिभावक वो हमारे बीच आए हुए समस्त जिला पंचायत ऋतिक पाड़े जी और क्षेत्र पंचायत पूनम जी और वो हमारे कर्मचारियों को समस्त जनता को मेरा नमस्कार। आज हमारे के पंत सर ने यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था बना रखी है। मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैं नशा मुक्ति अभियान के बारे में 2 शब्द कहना चाहती हूँ। अगर हमें एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण करना है तो हमें हर प्रकार के नशे को जड़ से उखाड़ नशा मुक्ति के लिए सबसे जरूरी है कि हम स्वयं इसके प्रति जागरूक बने इसे अपनी जिम्मेदारी समझ कर अपने तथा अपने समाज को सभी लोगों को इस समस्या से मुक्त कराएं। धन्यवाद। अभी ये इसी कार्यक्रम के लिए क्योंकि समय का अभाव था तो हम सारे गाने नए नहीं बना पाए। कुछ 15 अगस्त भी हमने इसमें सम्मिलित किया था। ये नया है। आपके बरस नवरात्रि में, आपके बरस नवरात्रि में वैष्णो धाम जाएंगे, वैष्णो धाम जाएंगे। आपके बरस नवरात्रि में वैष्णो धाम जाएंगे, वैष्णो धाम जाएंगे, वैष्णो धाम जाएंगे। मैया को मनाएंगे, मैया को मनाएंगे। आपके बरस नवरात्रि में, आपके बरस नवरात्रि में वैष्णो धाम जाएंगे। बेड़ुपा को बारु मास, बेड़ुपा को बारु मास। ओ नरण कपल पाको चैता मेरी छैला, ओ नरण कपल पाको चैता मेरी छैला। बेड़ुपा को बारु मासा, बेड़ुपा को बारु मासा। ओहो नैनीताल जो लगिर नदी हेट न जानो भीमताला। ओहो नैनीताल जो लगिर नदी हेट न जानो भीमलताला। ओहो नै ओनो लाडार जुआ तेरे उदासी भीमताला। ओहो नै ओनो लाडार जुआ तेरे उदासी भीमताला। ओहो नैनीताल जो लगिर नदी हेट न जानो भीम। ओहो नैनीताल जो लगिर नदी हेट न जानो भीमताल। फूलों सा चेहरा तेरा कलियों सी मुस्कान है, फूलों सा चेहरा तेरा कलियों सी मुस्कान है। रंग तेरा देख के, रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, रूप तेरा देख के कुदरत भी हैरान है। रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के कुदरत भी हैरान है। फूलों सा चेहरा तेरा कलियों सी मुस्कान है, फूलों सा चेहरा तेरा कलियों सी मुस्कान है। तेरा तेरा कलियों सी मुस्कान है। ओ बिना कस के जानू दर हटा, ओ बिना कस के जानू दर हटा। ओ हिट साली कथी का जानू दर हटा, ओ हिट साली कथी का जानू दर हटा। ओ बिना कस के जानू दर हटा, ओ बिना कस के जानू दर हटा। ओहो हिट साली कथी का जानू दर हटा, ओहो हिट साली कथी का जानू दर हटा।
मेरी नाक में न तुली नाती कस के जानू दर हटा, मेरी नाक में न तुली नाती कस के जानू दर हटा, अरे वह सुनार वह गड़ू न दर हटा, अरे वह सुनार वह गड़ू न दर हटा, ओ बिना कस के जानू दर हटा, ओ बिना कस के जानू दर हटा, ओ बिना कस के जानू दर हटा, आई रचा रंग रंगीली कैसी बहारा, आई रचा रंग रंगीली कैसी बहारा, मैं तो निजा मेरी सुआ सुन ले पुकारा, मैं तो निजा मेरी सुआ सुन ले पुकारा, ओ डना काना मैं बूरू सी फूली, ओ डना काना मैं बूरू सी फूली, पता पाता मैं पावन की झूली, पता पाता मैं पावन की झूली, ओ सैया मेरो रोल सिवा दीन दिसारा, ओ सैया मेरो रोल सुआ दीन दिसारा, मैं तो निजा मेरी सुआ सुन ले पुकारा, मैं तो निजा मेरी सुआ सुन ले पुकारा, आई रचा रंग रंगीली कैसी बहारा, आई रचा रंग रंगीली कैसी बहारा, लाल रंग की साड़ी माँ, लाल रंग की साड़ी माँ अष्टभुजाधारी माँ, लाल रंग की साड़ी माँ अष्टभुजाधारी माँ, दुर्गा भवानी, दुर्गा भवानी, दानवा सब मारी माँ, दानवा सब मारी माँ, भक्त जन तारी माँ, भक्त जन तारी माँ, अंबिका रानी, अंबिका रानी, जब अली शेर सवारी मेरी अम्बे भवानी, जब अली मेरी शेर सवानी मेरी अम्बे भवानी, भली भली लगी रे अम्बे मैया, भली भली लगी रे अम्बे मैया, लाल रंग की साड़ी माँ, लाल रंग की साड़ी, जय दुर्गा मैया, जय दुर्गा मैया, जय दुर्गा मैया, खप्परधारी खप्परधारी खप्परधारी, ऊपर वाले तुम भी बोलो जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी, तुम भी बोल प्रेम से बोलो जय माता दी, आगे वाले जय माता दी, पीछे वाले जय, दाएं वाले जय माता दी, दबाएं वाले जय माता दी, काली माँ खप्पर वाली काली माँ, खप्पर वाली काली माँ, जय जय काली, 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 जय जय काली माँ, जय जय काली माँ, लाल रंग की साड़ी माँ अष्टभुजाधारी माँ, दुर्गा भवानी। उद्देश्य से हम उसकी ओर चलें। अपने नैनीताल जनपद के से आए हैं हमारे बीच ITI से व्याख्याता आदरणीय श्रीमान राजेंद्र पांडे जी। मैं आपका तहे दिल से इस मंच पर स्वागत करता हूं और सीधा आपको माइक से रूबरू करा रहा हूं। धन्यवाद पंत जी। गोद की घसियार जीरो, चूल्हे की रसियारा, गौ ने सुकाल है जो, फसल है बहारा, भरिए भकारा तू देण है जाइए, यो दीना यो बारा तू देण हो जाए। अजाल नॉर्थ चल्यान तो हमार प्रार्थना छ देवी माँ है, भगवत माँ है कि जदूर हमारे दर्शक मित्र ला रही पुनर् मनोकामना के आपको पूर्ण करना। बहुत बहुत धन्यवाद पंत जी। एक बार मैं बोलूंगा जय हिंद और आप लोग बोलोगे जय भारत। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय हिंद। बहुत धन्यवाद, आभार। सम्मानित उपस्थित क्षेत्र प्रतिनिधि महोदय, एसओ साहब, विद्यालय के समस्त विद्वान अध्यापक महोदय, माताएं बहनें, मातृशक्ति और प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, मेरा ये सौभाग्य है कि आज मैं बेताल घाट से यहाँ पर आया हूँ। उसी मेरे घर बयां छेतिल है, यहाँ का रोने वाल चुमो, लेकिन ये मेरा सौभाग्य थी वहां पर यहाँ आज पंजुल में का बुला कि राजूदा आपको आना पड़ेगा। तो ये मेरा सौभाग्य है, मैं आज आपके सामने हूं और
कौशल, कौशल का मतलब क्या होता है बच्चे बता सकते हैं आप लोग, जूनियर हाई स्कूल के बच्चे, किसे कहते हैं कौशल? देखिए कौशल क्या है, स्किल है। स्किल मीन्स जानकारी। खाना बनाना भी एक कौशल है। अगर लोगों बैग जब है कि आप हटा जाते हैं, वो भी एक अपने आप में कौशल है। हमारे जब हमारी रोड पकाल, भात पकाल, दाल पकाल, तो कितना पानी उसमें पड़ता है और कितना उसमें नमक पड़ता है दाल में, ये सब जानकारी भी अपने आप में एक कौशल है, क्योंकि उसके लिए कोई मापजोक नहीं है। अंदाजा खिजल हमारे युग में लोगों खिजल, ये भी अपने आप में एक कौशल है। अब ये तो है घर बात, लेकिन जैसे बच्चे 8th में पढ़ रहे हैं, तो कक्षा 9th से ही, जो गार्जियन सुन रहे हैं वो ध्यान दें, कक्षा 9th से ही बच्चों की पढ़ाई आगे शुरू हो जाती है, क्योंकि 8 तक के जो विषय होते हैं सब विषय बच्चे को लेने होते हैं। कक्षा 9 से उसकी फिर आर्ट साइड और साइंस साइड प्रारंभ हो जाती है। अगर बच्चा पढ़ने में ठीक है, उसकी गणित अच्छी है, तो फिर वो साइंस साइड लेता है। यद्यपि साइंस कंपलसरी है, चाहे गर्ल्स हो बॉयज हो, लेकिन अगर आपकी मैथ अच्छी है तो आप फिर कक्षा 10 में गणित भी ले सकते हैं। कक्षा 10 के बाद जब आपका बच्चा उत्तीर्ण होगा, कि देखिए कोई भी चीज शुरुआत से छोटी होती है सर, कक्षा 9 से आपको ही शुरू कर देना है बच्चों को कि मुझे क्या बनना है करके। उसके बाद जब कक्षा 11 में बच्चा जाता है तो उसके फिर चेंजिंग हो जाती है। कैसे? 3 सब्जेक्ट में हमारा बच्चा फिर पढ़ने को जाता है, ऑल साइड, बायोलॉजी के साथ साइंस साइड और गणित के साथ साइंस साइड। अब उसके रास्ते पर ध्यान से शुरू हो जाएंगे चेंज। अगर वो मेडिकल लाइन में जाना चाहता है बच्चों, आप लोग या गार्जियंस आप अपने बच्चे को मेडिकल लाइन में डालना चाहते हैं, तो फिर आपको उसको बायोलॉजी के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आपको इंजीनियरिंग में डालना है तो आपको फिर उसको इंटरमीडिएट में मैथमेटिक्स दिलानी पड़ेगी। और अगर आपने बैंकिंग में, पीसीएस में, इस तरह के ग्रुप सी में आपको उसको करना है, तो आपको उसको इंटरमीडिएट में आर्ट साइड दिलानी पड़ेगी। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब जब ये मई जून में रिजल्ट निकलेगा कक्षा 8 का, 9 में बच्चे को क्या देना है ये आप समझ लीजिएगा। एक चीज का और ध्यान रखिएगा आप लोग, ये ध्यान दीजिए कि आपने कहा नहीं जी तू गणित ही पढ़ेगा कक्षा 9 में, इत्तेफाक से उसकी गणित कमजोर है तो जबरदस्ती मत कीजिएगा। ऑन साइड के बच्चे भी बहुत आगे निकले हैं। बच्चों आवाज आ रही बेटा पीछे। ऑल साइड के बच्चे भी, एक लड़की वंदना नाम है उसका, दिल्ली में थी, ऑल साइड से उसने साइकोलॉजी से एमए किया था, इस वक्त आईएएस में निकली है। इसी बेताल घाट में जब मैं था, शिवालबाड़ी स्कूल में, अब ये भी मत समझिए कि हम छोटे स्कूल में पढ़ रहे हैं हम नहीं निकल सकते हैं, नहीं, आप पर अगर प्रतिभा है तो आप कहीं से भी निकल सकते हैं। अभी 2025 में आप लोगों ने पेपर में पढ़ा होगा, सुयालबाड़ी शिशु मंदिर का लड़का आईएएस में निकला है। उसका नाम अभी बताऊंगा मैं आपको, और मुझे बुलाया गया था उसने, ढुकाने से उसने इंटरमीडिएट किया है, राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज ढुकाने से मुझे बुलाया था। तो उसका जब मैंने उससे वार्ता की, उसने कहा सर मैंने सिंपल पढ़ा है, मैंने कोई कोचिंग नहीं करी। तो ये मेरी शुभकामनाएं है आपके लिए, बच्चों के लिए, कि आप बहुत अच्छी मेहनत कीजिए। आपके विद्वान अध्यापक आपके पास हैं, इस बात का भी आप आगे बढ़ते रहिएगा। अब उसके बाद जब हाई स्कूल में जब आप करते हैं, रायगढ़ में आईटीआई है और अस्कोट में आईटीआई है, और आईटीआई में एक डीएसपी योजना शुरू हो गई है, ड्यूल ट्रेनिंग सिस्टम। इसमें क्या है, यदि 2 साल का बच्चा अगर आपका आईटीआई करेगा, 1 साल प्रशिक्षण प्राप्त करेगा आईटीआई में, और 1 साल चयनित कंपनी होगी टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, वहां वो ट्रेनिंग करेगा, उसको 9,000 रुपया स्टाइपेंड भी मिलेगा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, अभी चल रही है एडमिशन की ट्रेड, अस्कोट में मशीनिस्ट ट्रेड है, वहां पर सीटें पता कर लीजिएगा। और रायगढ़ में इलेक्ट्रिशियन ट्रेड चल रहा है, तो ओले तक पत्ते कर लिया भली गया जो तमाम अंतिम जो आईटीआई करण चाहनी। और सबसे बड़ा सौभाग्य, पंजी देर तो नहीं है ना, थोड़ा बताए तुम आराम से, थोड़ा सा, कोई आप लोगों को देर तो नहीं है ना, क्योंकि ये बहुत जरूरी चीज है महाराज। अच्छा, आईटीआई करने के बाद क्या है, अब मैं बेताल घाट में हूं, घर मेरे यहाँ छू बया में, लेकिन बेताल घाट में मेरा सौभाग्य आज मुझे कहते हुए फक्र हो रहा है दोस्त मित्रों,
कि मैं वहां लड़कों को ITI कराता हूं और एसओ साहब वही ज्वाइनिंग करवाता हूं। अभी ये 14 सितंबर को अशोक लेलैंड कंपनी आई थी वहां, और 24 बच्चों का मैंने वहां पर चयन करवाया उसी अशोक लेलैंड में, बेताल घाट के अंदर ही। क्योंकि जैसे हम लोग कहीं बाहर जाएंगे ना, अब वो कहने वाले कि आप वहीं आइए पंतनगर में बच्चों को भेज दीजिए। हम जानते हैं सर हमारी आर्थिक स्थिति कैसी है। मैंने कहा अगर बेताल घाट से बच्चों को अगर मैं पंतनगर भेजता हूँ तो 6 गाड़ी बदलनी पड़ेगी, और फिर बच्चा हेजिटेट करता है वहां पहुंच के इंटरव्यू देने में, रात कहाँ रहेगा, कैसे रहेगा, ये सब चीज को देखते हुए मैंने कहा मेरे ITI में आइए। 27 बच्चों ने इम्तिहान दिया था, 3 बच्चे थोड़ा सा 24 प्लस हो गए थे, तो उन्होंने कहा सर हमारे यहाँ 24 प्लस नहीं लेते हैं, तो 24 के 24 बच्चों का उसी ITI बेताल घाट में चयन करवाया। ये मेरे लिए फक्र बात है, और मेरा भी सीना इतना चौड़ा हो जाता है कि मैंने बच्चे को ITI कराई और वहीं पर उसको जॉब दी। इसके साथ ही साथ पहाड़ों से हो रहे पलायन को रोकने के लिए स्वतः रोजगार बहुत ही आवश्यक है। गुरुजी, स्वतः रोजगार बहुत ही आवश्यक है पहाड़ों से रोकने के लिए, तो उसके लिए स्वतः रोजगार बहुत आवश्यक है। सरकार नौकरी ना आती ना, बहुत कम से। आप स्वतः रोजगार हमारी माता बहनें भी कर सकते हैं घर में। लिज्जत पापड़ का नाम सुना है आप लोगों ने? पापड़ खाते होंगे ना? अरे खजाना पापड़ कड़ लिज्जत पापड़ जो है केवल 4 महिलाओं ने शुरू किया था। जो पापड़ होता है आज वो पूरे विदेशों में उसकी योजनाएं चल रही है। तो हमारी माताएं बहना है, आप स्वतः रोजगार कैसे कर सकते हैं? ब्याह का दिन में शगुनागर उन्होंने 5 लोगों की टीम बना लीजिए। मैंने बेताल घाट में ऐसे ही मुझे बुलाया, डिग्री कॉलेज में बुलाया, कोटाबाग में बुलाया, नैनीताल में बुलाया, तो मैंने वहां भी ये बात बताई। 5 चेली बेटी कोई ले गांव एक आपको टीम बना लियो, और जगह शगुनागर ब्याह का हुनन, शुभ कार्य हुनन, बरबंद हुनन, वहां चले जाइए, आपको वहां कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। टेप में तो है ही, लेकिन आप अपने मुखार बिंदु से शगुनागर गाएंगे तो आपको अवश्य लोग बुलाएंगे। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। मोबाइल को हिंदी में क्या कहते हैं? मोबाइल चलाता हर कोई होगा, कोई बच्चा बताएगा? मोबाइल कौन बता है हिंदी में बताओ? वही क्या, बहुत अच्छा बोला उसने। मोबाइल को बोलते हैं भ्रमण भाष यंत्र। क्या बोलते हैं? जैसा अभी सामने बताया कि कितने प्रकार की क्रांति, इसका हमने दुरुपयोग भी नहीं करना है बच्चों, लेकिन इससे जानकारी हमने अवश्य लेनी है। एक चीज और, मोबाइल का फायदा क्या उठा सकते हैं आप? कोई भी अंग्रेजी का अखबार मंगा लीजिए आप, महीने में एक बार बस। क्योंकि हमारी अंग्रेजी क्या होती है? बहुत कमजोर होती है सर। मैं अपना उदाहरण आपको दूं, ईश्वर की कृपा और आप लोगों के आशीर्वाद स्नेह से जब ये राष्ट्रीय खेल हुए थे हमारे उत्तराखंड में, आपको पता होगा सबको, मुझे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर शासन की ओर से चुना गया था। तो जिले के जितने होटलों के जो खिलाड़ी आ रहे थे उनका मैं इंचार्ज था। केरला के बच्चे भी आ रहे थे। अब केरला में क्या होता है, हिंदी नहीं होती बिल्कुल, लंबो चौड़। अब वो मुझसे जब टॉक कर रहे हैं, मैं भी पहले दो मिनट के लिए सोचूं कि इसने मुझसे क्या पूछा है और मैं अब इसको कैसे समझाऊं। तो हमारा जो अंग्रेजी का है सर बच्चों, आप लोग शुरुआत है आप लोगों की, और गार्जियन भी सुन रहे होंगे, अभिभावक महोदय सुन रहे होंगे। बच्चों के लिए आप लोग एक अंग्रेजी का पेपर 1 महीने में एक ही मंगा लो कहीं से, पिथागोरस या बेणाक बड़ी मंगा लियो। उसमें एक पेपर में लगभग 2000 शब्द होते हैं अंग्रेजी के, एक पेपर में। उसको कहो बैठो बच्चे को, मोबाइल दीजिए, एक कॉपी बनाइए, तो जो जो शब्द उसको कठिन लगता है आप उसका अर्थ निकलवाइए उससे। 2 महीने के अंदर आपका बच्चा ऐसा ट्रेन हो जाएगा अंग्रेजी में, बहुत बढ़िया। तो जो मुझे परेशानी होती है, मैं आपसे पुनः कह रहा हूं, अभी ये चुनाव हुए थे, मैं नोडल अधिकारी था पूरे नैनीताल जनपद का। पूरा नैनीताल जनपद की मत पेटियां और ईवीएम मशीनें मेरे पास रहती है। ये मैं वहां पर फक्र से कहता हूं कि मैं बेरीनाथ का रहने वाला हूं बेताल घाट में, लेकिन मैं वहां पर फक्र से कहता हूं मैं बेरीनाथ पिथौरागढ़ का रहने वाला हूं। मुझे खुशी होती है उस वक्त कहने में। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि अपने बच्चों को अंग्रेजी में आप बहुत अच्छा बनाने की कोशिश कीजिए, विशेषकर महिलाओं के लिए। आज हमारी चेल बेटी
खर्जाक्ष, राष्ट्रपति हमारी महिला है, जिला अधिकारी हमारी महिला है, मुख्यमंत्री महिला बन गई है, प्रधानमंत्री महिला बन गई है, रेलवे में तक जो है हमारी महिलाएं हैं, हवाई जहाज हमारी महिलाएं चला रही हैं। पहले सैनिक स्कूल में महिलाओं का एडमिशन नहीं होता था, लेकिन अब सैनिक स्कूलों में भी महिलाओं का एडमिशन हो रहा है, गर्ल्स का एडमिशन हो रहा है। भवानी में जो सैनिक घोड़ाखाल स्कूल है, तो गर्ल्स अगर उस मामले में तैयार हैं, भारत की रक्षा करना चाहती हैं, सैल्यूट है उन सिपाहियों को। आज हम बोल रहे हैं, हंस रहे हैं, उनकी देन है, क्योंकि -30 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब सिपाही वहां पर खड़ा रहता है ना, हमारी रक्षा करता है। आज हम बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, एक बार जोरदार तालियां उन सिपाहियों के लिए। धन्यवाद छू मस्तर के जय आपको क्यों वहां भेज रहा हूँ, वो दीदबरा के धन्यवाद से जय मालिक वहां छे, नंदन का धन्यवाद से जय इजबो जी वहां सेना में। -30 डिग्री सेंटीग्रेड में जाड़ा, ताप, दाब, बरसात, उसके लिए कुछ भी नहीं है। उसने देश की सेवा करनी है और हमें हमारी रक्षा करना है। उनको प्रणाम है, उनको सैल्यूट है। तो मैं गर्ल से ध्यान दें, आप लोग भी अब महिला में जा सकते हैं सैनिक स्कूल में, इसका भी आप ध्यान दीजिएगा। पूछिए अपने विद्वान गुरुजी लोगों से, क्योंकि पूछने वाला कभी छोटा नहीं होता है और बताने वाला कभी बड़ा नहीं होता है। क्योंकि मैं आज आपको बता रहा हूं, मुझे भी किसी ने कुछ बताया होगा, उसको भी किसी और ने बताया होगा। कोशिश करिए कि अधिक से अधिक आप अपने विद्वान गुरुजी लोगों से ज्ञान अर्जित करिए। स्वतः रोजगार की मैं बात आपसे पुनः कर रहा था। जब एक कोई पर्यटक यहां आएगा माना बेरीनाग में, क्या होगा? वो यहीं की दुकान में खाना खाएगा, यहीं के होटल में रहेगा, यहीं के ये पेट्रोल पंप से तेल भराएगा, गाड़ी लेके आएगा। तो हमने उसका रोजगार क्या है? वो तो वहां से पैसे लेके आ रहा है, बस हम क्या कर रहे हैं, उसका रोजगार, हमारा रोजगार बढ़ रहा है। लेकिन कहीं कहीं ऐसा ना हो कि उसके दिमाग में हमारे प्रति गलत छवि चली जाए। नैनीताल से मैं आ रहा था, अभी 3-4 महीने की बात है, मैं बैठा हुआ था गाड़ी में, बगल में एक आदमी अपने हाथ में हाथ इन रुमाल लुकाए, अब वो ऐसा ऐसा कर रहा था। मैंने कहा अब ठीक हुआ, बगल में बैठा, मैंने कहा क्या हुआ भाई साहब? वो आया था साउथ से, हिंदी बहुत टूटी फूटी बोल रहा था। कहने लगा आप हाथ दे हुई हाथ पूरा उछल रही थी। अरे मैंने कहा क्या हो गया? उन्होंने कहा सर मैं जा रहा था, एक ने कहा ये घास है, इस पर हाथ लगाओगे तो चंदन की खुशबू आएगी। अब वो बाहर का आदमी उल फट पकड़ गए, इसके कर देंगे उबे बजू शिशु। अब हमें शिशु लगे जब तो उछल गया होगा। अब दोहल का अरे हाथ धो लो, कोई बात नहीं है, जो पाने पड़ गया मैं वही जा। तो अब क्या हुआ, उसके दिमाग में एक बहुत बुरा बहुत बुरा वो पड़ा होगा कि बताओ यार इसने मेरे को ऐसा कर दिया। अब मैंने को और से 4 दिन तक याद और याद करूंगा। फिर ये भी नहीं करना है कि हमें जो बाहर का विदेशी पर्यटक आया है उसके साथ कोई दुर्व्यवहार भी हमने नहीं करना है, ताकि कोई परेशानी न हो। दूसरा बच्चों आपके लिए है, विशेषकर आपके और गुरुजी का रिश्ता क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपके गुरुजी आपको डांटते हैं, माना देर से आए, आप ध्यान रखना जब बीच में वो बोल रहे होंगे मत बोलना, उनको पहले बोलने देना। उसके बाद आप जवाब दोगे तो कभी गुस्सा नहीं होगा। आप कह सकते हैं सर थोड़ा देर हो गई थी, घर में गेस्ट आ गए थे, मेहमान आ गए थे, इसलिए देर हो गई। अगर वो बीच में बोल दोगे फिर उनका गुस्सा और आगे चले जाएगा। कोशिश कीजिएगा कि गुरुजी गुस्सा न हो। अगर हो जाए बोला साहब बीच में फिर थोड़ा सा वो अपना उनको पहले सुन लीजिए, उसके बाद उनका जवाब दीजिएगा, ठीक है। हमें बेटा मेहनत करनी है, हमें मजबूर नहीं होना है, हमें मजबूत होना है। लेकिन ये सब एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। हमने हिम्मत नहीं हारनी है, नशे की तरफ नहीं जाना है, चोरी चकारी नहीं करनी है। बच्चों इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अपना कॉन्फिडेंस आप बिल्कुल डाउन मत करना। हो सकता है मेरे इस बार नंबर अच्छे ना आया हो, कोशिश करें अगले बार बहुत अच्छे नंबर आएंगे। मैं और मेहनत करूंगा। इस बार मेरे 80 नंबर का पेपर दिया था मैंने, मुझे 60 आए, कोई बात नहीं, मैं मेहनत करूंगा, लेकिन अपनी हिम्मत नहीं हारनी है। खबरदार, सावधान, कोई ऐसा काम न करें
जिससे कि हमारे इलाके का, हमारे माता पिता का, हमारे क्षेत्र का कहीं नाम डाउन हो। मेहनत करनी है, ऐसा नाम करना है कि हम और आगे बढ़ते जाएं। कोई प्रश्न होगा तो आप पूछ सकते हैं सर। हाँ, अपनी क्वालिटी होनी चाहिए। कहते हुए कि मैं 10 साल ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी अल्मोड़ा में अनाउंसर रहा हूं। अल्मोड़ा आकाशवाणी में जब मैं अनाउंसर था तो 10 वहां भी मैं यहीं के नाम पुकारा करता, चिट्ठियां आती थी वहां तो मैं, और मुझे फक्र होता था कहने में, जब पहाड़ में हम पूछे अल्मोड़ा आकाशवाणी में, और बड़े बड़े उसमें विद्वान लोग आते थे इंटरव्यू देने के लिए, तो उनको हम बताते थे। इस बात का ध्यान रखें। 100 विशेषकर अगर आप इस लाइन में जाना चाहते हैं संगीत में, कल मैं बात कर ही रहा था, अगर संगीत 100 कितने प्रकार के होते हैं बच्चे बताओ, कौन खड़ा हो बताओ, कौन बताएगा? और बच्चे बताओ छोटे, इधर खड़े तो हो जा, इधर पेन तो पेन पकड़ दो ना, हिम्मत कर, एक बार जोरदार तालियां बजाओ बेटे, खड़े होना बहुत बड़ी बात है। अब नाम बताओ। दिया। दिया 100 कितने प्रकार के होते बेटा? 3। कौन कौन से? अच्छी तरह सोच के अपने गुरु जी को बता, ठीक है? बैठ जा, एक बार जोरदार बजाओ। आता है तो चलिए, स्टैंड अप होना भी बहुत बड़ी बात है सर। हम तो बोल रहे हैं ना, लेकिन बैठ के बोलना बहुत सरल होता है। और ठाड़े बैठ इसके लिए क्यों है, कोई ठाड़ा हो जाए। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अपना कॉन्फिडेंस 100 3 प्रकार के होते हैं। तो अगर गायन, वादन, संगीत में अगर आपको जाना है तो अपने जो शब्दोच्चारण है उसका भी विशेष ध्यान रखना है। टीवी कलाकार को आपने देखा होगा टेलीविजन में 2 प्रकार के एक्शन होता है। एक होता है लीप एक्शन, जो पहले रिकॉर्ड हो जाते हैं, और जो समाचार जो आते हैं टेलीविजन में वो समाचार लाइव आते हैं। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है? और इन सब को देखते हुए, जैसे कि पंजी ने बताया, मैं हर वर्ष रोजगार लगाता हूं, हर साल रोजगार मेला लगाता हूं, और जॉब में हर बच्चे लग जाते हैं पिताल घाट के। अगर आपको रायगढ़ में ITI करनी होगी, आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो क्या पता मैं ये 2-3 साल, 1-2 साल में यहीं ट्रांसफर हो जाऊं। मेरी कोशिश है कि मैं अपने इलाके को बहुत आगे बढ़ाऊं। होने को तो मेरा भारतवर्ष अपना है, लेकिन मैं इस क्षेत्र को आगे बढ़ाना चाहता हूं, ये मेरी तमन्ना है। कोई शक? नो सर बोलो। कोई शक? नो सर। आवाज ना आए। कोई शक? नो सर। कुछ पूछना है किसी को? गार्जियन से अगर ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं पर कोई ITI संबंधी बात हो जाए ना, तब ये कॉन्जुबात नंबर से मेरा तो आप पूछ लीजिएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बच्चे ने देखो यहाँ पर इतना इंतजाम कर रखा, कहाँ कहाँ हम गए। ऐसा साहब इतना अच्छा इंतजाम, एक बार जोरदार ताली तो मैं मांगता हूँ भाई आप लोगों से पंडित जी के लिए, कि इतना अच्छा इंतजाम इस दुर्गम जगह पर, और ऐसा इंतजाम तो मैं भाई अनिल मतलब सोच नहीं सकता था। और पुनः मैं आपके पास आऊंगा, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कुमाऊं मंडल के कौशल या कैरियर काउंसलर के रूप में आदरणीय पांडे जी का हम तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। अगर आप लोगों में से ITI के संबंध में किसी ने कुछ पूछना है, उसके शुल्क के बारे में, लड़के को उसको कैसे हम अगर भेजेंगे तो क्या करेंगे, उसको कितना, उन्होंने तो बता दिया कि हमने वहाँ पे जो है अशोका लीलैंड में बच्चों को वहीं जॉब दिलाया, या आपकी अपनी कोई रिक्वायर है तो आपका यहाँ पे मंच पे स्वागत है, या आप अपनी जगह में बैठ के भी पूछ सकते हैं। लड़के हमारे युवा भाई जो बैठे हैं यहाँ पे, बच्चे हमारे जो अभी इंटर फाइनल में हैं, अगर वो कोई पूछना चाह रहे हैं तो वो पूछ सकते हैं। अभी सर यहाँ पे आपको जवाब देंगे, आप आने वाले कल में अपना भविष्य वहां बना सकते हैं। हाँ, अगर आप एक पूरा पाथ बता दें उसको, कैसे बच्चा कौन सी क्लास के बाद उसके लिए अप्लाई कर सकता है, क्या उसकी प्रोसेस रहती है, तो एक पाथ बता दीजिएगा ना। हाँ, और क्या गुड नेम है? मेघा। एक बार इसके लिए ताली बजाओ। मेघा ने ये कहा कि क्या बन सकते हैं हम, कैसे उसका प्रारूप हो सकता है। तो देखिए, अगर आप हाई स्कूल के बाद ITI करना चाहते हैं
तब तो ये चीजें होंगी। पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तो हाई स्कूल में आपकी गणित होनी चाहिए। आपके अगर हाई स्कूल में गणित है तब आप पॉलिटेक्निक जा सकते हैं। ITI में इलेक्ट्रिशियन इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं, इसमें हाई स्कूल में गणित होनी चाहिए। लेकिन अगर कोपा सब्जेक्ट ITI में करना चाहते हैं उसके लिए हाई स्कूल में गणित की अनिवार्यता नहीं है। फैशन डिजाइन एक नया ट्रेड चला है हमारे ITI में। ब्यूटिशियन का ट्रेड चला हुआ है जो महिलाओं के लिए विशेष कर है, उसके लिए केवल हाई स्कूल आपको उत्तीर्ण होना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आप इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो आपको आपकी इंटर में मैथ होनी चाहिए। अच्छा एक चीज और, थैंक्स आपको, एक चीज लेटरल सिस्टम होता है अभी। अगर आप हाई स्कूल में ITI कर लेते हैं, ठीक, अब आपने कहा मेरा लड़का पॉलिटेक्निक कराना चाहता है, कोई बात नहीं, आप उसको ITI करवाइए। ITI करवाने के बाद उसका पॉलिटेक्निक के दूसरे साल में एडमिशन हो जाता है उसमें। ऐसे ही अगर आप पॉलिटेक्निक कराते हैं तो बीटेक के दूसरे साल में एडमिशन हो जाता है। ये योजना बन चुकी है। ठीक ठीक है मेगा, थैंक यू। मेरे बगल में रहता था एसओ साहब, उसने 60 लाख रुपए दे दिया, 60 लाख। अभी 1 महीना भी नहीं हुआ सर। उसने साइबर उसको ये कह दिया कि अपना मोबाइल जो व्हाट्सएप मोबाइल है उसको ऑफ नहीं करोगे। वो कहीं भी जाए, उठे बैठे नहाए धोए, उसका मोबाइल उसके साथ था और 60 लाख रुपए दे दिया उसने। 5 लाख एक बार दिया, 5 एक बार दिया। जब बहुत ज्यादा हो गया तो उसके बच्चे का फोन मेरे पास आया, गुरुजी पापा आजकल थोड़ा सेंटिमेंटल से हो रहे हैं और CRPF में थे वो सुविधा, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा था, पता करना। अब मैं भी गया, दाजू क्या है, पहले तो कुछ नहीं बोला, मैं बोला तुम लग रहा है ऐसा कुछ है। पोस्ट ऑफिस वाला भी कह रहा था FD तोड़ दी, बैंक वाला भी कह रहा पांडे जी इन्हें पता नहीं कहाँ पैसा दे रहे हैं, पता करना। अब क्योंकि वहां मुझे 30-35 साल हो गए तो लोग अच्छे, बाद में रोते हुए कहा, डाड़ मार पे पांडे जी मेरा तो 60 लाख रुपए नकद दे दिया। कहने का मतलब है कोई ऐसा फोन आता है, बहुत अच्छी तरह एसओ साहब ने बताया, एक बार जोरदार ताले एसओ साहब करके उन्होंने जागरूक किया। अगर कभी ऐसा फोन आता है, ईश्वर न करे कभी आता है, घबराए नहीं, आपस में सलाह मशवरा करें कि भाई एक फोन ऐसा आया है मेरे पास, ये क्या है। एक और दूसरा एक चीज और, कभी भी आ जाएगा तुम्हारे बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, तुम्हारा बच्चा एक्सीडेंट हो गया, अस्पताल में भर्ती है, तुरंत पहुंचो। इसलिए भी आप बिल्कुल सावधान रहना है। बहुत अच्छी तरह आपने बताया, आप जानकारी तो आपको बहुत अच्छी हुई हमसे ज्यादा। इस बात का भी आप ध्यान रखना, इसको सलाह अकेले मत पढ़ना, आपस में विचार विमर्श कीजिएगा आप। बहुत धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद हमारे कैरियर काउंसलिंग सर का। अगर आप लोगों में से कोई कुछ और आप लोगों की जिज्ञासा है तो आप पूछ सकते हैं। सर जैसे हम 10th करते हैं ना, तो 10th के बाद जैसे हम सीधे ITI करते हैं, फिर उसके बाद हमको 12th करना है, तो हम वो कर सकते हैं उसके लिए? बिल्कुल कर सकते हैं, आप 12th कर सकते हैं, उसका कोई आपत्ति नहीं। क्या नाम तुम्हारा? ये लोग बहुत ताली बजाइए, बेड़ाक से आ रहे हैं। के लिए आदरणीय अपने सदस्य जिला पंचायत ऋतिक पांडे जी से रिक्वेस्ट करूंगा, कविराज मंच पर आए, अपनी ड्रेस प्राप्त करें। मैं अपने सब इंस्पेक्टर महोदय से रिक्वेस्ट करूंगा, किसका है, दिव्या से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मंच पे आए और अपनी ड्रेस प्राप्त करें। मैं अपने काउंसलर सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो पंकज को अपना गणवेश देने का कष्ट करें, को अपना गणवेश देने का कष्ट करें। क्षेत्र पंचायत सदस्य पूनम देवी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि पावनी को गणवेश वितरण करने का कष्ट करिएगा। रिक्वेस्ट करूंगा कि निक्की को गणवेश वितरण करने का कष्ट कीजिएगा। गणेश वितरण का कार्यक्रम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं क्योंकि समय भी अधिक है, हम बच्चों को अभी
अगर आप लोगों में से किसी को कुछ कहना हो तो कृपया आप मंच में सादर आमंत्रित हैं। यदि आप कोई कुछ नहीं कहना, आइए भाई साहब कुछ कह रहे हैं, आ जाइए, आपका स्वागत है। क्योंकि जब तक ताली एक हाथ से नहीं बजती ना, जब तक दोनों ओर से ताली बजे तो मजा आता है। हेलो, मैं सभी बुजुर्ग माता भाई युवा साथियों से मेरा नमस्कार। और जैसे आज हमारे केन पंजी का भी मैं हार्दिक स्वागत करूंगा। और जो है हमारे जो है आदरणीय अशु साहब, हमारे जिला पंचायत श्री ऋतिक पांडे जी, हमारे प्रधान महोदय सुमन क्या नाम है, रवीना देवी जो भी है कंफ्यूज हो गया हूँ, और क्षेत्र पंचायत महोदय श्रीमती रवीना देवी, और सभी लोगों का मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा। और जो है जैसे सर ने भी, हमारे कैंपन जी ने भी जैसे नशा मुक्ति का ये अभियान चला रखा है, उसके बारे में 2 शब्द कहना चाहूँगा। और जो है हमारे गांव में सर जो ये अभी हो रहा है सर नशा मुक्ति का, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा सर, क्योंकि हमारे गांव में जो है सारे बुजुर्ग लोग और सारे जो युवा लोग हैं, जो है साथी जो भी युवा बच्चे लोग, सारा जो है इस चीज़ का सेवन कर रहे हैं। इस पर जो है मैंने भी सर अभी 4, मैं भांग की चटनी खाते हैं आजकल सर, रोज मैंने भी 4 पेड़ लगा रखे थे। अभी जो है इस मामले में 2 शब्द कहना चाहूँगा कि मैं आगे भी आया, क्योंकि इसमें जो है जो भी नए यंग लोडे भी जो होनार लोडे हैं वो नंबर 1 भांग का सेवन कर रहे हैं, और रात में जो है पूरा क्षेत्र में घूम रहे हैं, पूरा उसमें वो कर रहे हैं। और जो है वो जिसका वो हाथ लग रहा है, वो मेरे भी 4 पेड़ थे सर, वो 4 पेड़ जो है उनने काट के ले गए, और चटनी के लिए रखे थे मैंने, कढ़ाई बना दे, घर वाली मम्मी भी सब ना। और जो है नशा मुक्ति का सर यहाँ पर बहुत ज़्यादा वो चल रहा है, इसके बारे में मैं तभी तो शब्द बोलना चाह रहा हूँ सर आगे। अब इनके लिए क्या करना चाहिए सर, जो गांव की है सब, इन्हें जो है मच्छी और मुर्गी जो भी है सर, इन्हें सारा जो है यहाँ रात में जो है नजायज फायदा उठाते हैं। हाँ, और इसी क्रम में हमारे बच्चे लोग जो है, हमारे छोटे भाई बहन सबका जो आभार व्यक्त करना चाहूँगा। धन्यवाद। धन्यवाद, आपने अपनी बात रखी है। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि इसमें सर्वप्रथम हमारा जो परिवार है, हमारी माताएं बहनें हैं। अब मेरा बालक है तो मुझे देखना है कि मेरा बालक रात 12 बजे तक क्यों घूम रहा है। अगर हमारा पति है तो ये रात को देर से क्यों आ रहा है। तो सबसे पहले लगाम हमें अपने परिवार से लगानी है। हम तो एक कानूनी कार्रवाई करने वाली एजेंसी हैं। आप हमें शिकायत करेंगे, हम निश्चित उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। आपने बताया कि उसके यहाँ दारू बिक रही है, हम उसको पकड़ के जेल भेज देंगे, लेकिन ये उसका सॉल्यूशन नहीं है। ये जो जागरूकता कार्यक्रम हम लोग तैयार कर रहे हैं या कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये किसी को नुकसान ना हो। अगर मैंने किसी को पकड़ के जेल भेज दिया, वो निश्चित उसको आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, दोनों प्रकार से उसे नुकसान होगा। तो सर्वप्रथम हम अपने परिवार से शुरू करते हैं। हम अपने बच्चों को देखें कि हमारा बच्चा गलत रास्ते पर तो नहीं जा रहा। हमारा गांव का प्रधान देखें कि हमारे क्षेत्र का लड़का गलत तो नहीं जा रहा। हम जागरूक करें, उनको समझाएं। नहीं समझते हैं तो फिर कानूनी कार्रवाई तो उसका एक अंतिम विकल्प है ही है। वो विकल्प, वो सॉल्यूशन नहीं है, वो विकल्प है। वो उसको अच्छे की तरफ भी ले जा सकता है, वो उसको गलत जगह भी पहुंचा सकता है। तो आप पहले उसे जागरूक करें, ना होता है तो फिर वो हमें बताएं, कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार है। धन्यवाद सर का। और सबसे बड़ी बात है कि जो प्रश्न यहाँ पे उभर के आया है, मैं समझता हूँ कि उससे सभी लोग पीड़ित भी होंगे, कई लोग पीड़ित होंगे। और हमारे भाई चंदन प्रकाश जी ने इस प्रश्न को यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से उठाया। इसके लिए हम उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि आपने साहस रख के अपनी जो हकीकत है, जमीन से जुड़ा व्यक्ति जमीन की हकीकत को सामने आना चाहिए। हमें कैसे पता चलेगा कि बरसात में भी लोग ऐसे रात्रि निशाचर के रूप में भ्रमण कर रहे हैं। रात्रि में कभी कभी मैं भी आता हूँ, लेकिन मैं भांग चोरने नहीं आता हूँ, मैं तो वैसे घूमने के लिए आता हूँ। और 8-10 11 बजे रात में यहाँ रहता भी हूँ, और ये देखता हूँ कि मेरे गाँव में फिर बच्चों से कहता हूँ कि तेरे घर में कल हल्ला हो रहा था, तेरे यहाँ ये हो रहा था, वो आदमी क्यों चिल्ला रहा था, ऐसा कहता हूँ ना बच्चों। ये जो GIC में चलेंगे वो बच्चे भी जानते हैं इस बात को। मैं कभी कभी मैं भी आता हूँ, गाड़ी पकड़ी तो नीचे आ गया, तो आ जाता हूँ, मैं भी आता हूँ यहाँ, लेकिन मैं ऐसे चोरी के लिए नहीं आता हूँ। कहीं भांग चोरी आ रहा हूँ, मुझको मत लगा देना। मैं तो बच्चों के घरों में क्या हो रहा है, कितने बजे जल्दी, जैसे कभी रात से कहता है तुम्हारे घर में इतनी जल्दी लाइट बंद हो गई थी, क्या इतनी जल्दी सो जाते हो, पूछता हूँ। क्योंकि मैं आता हूँ और क्षेत्र का मेरे बच्चे यहाँ रहते हैं, तो मुझे भी जानकारी होनी चाहिए। शुरू में मैं बहुत आया, ऐसे ऐसे रास्ते में भी चले गया था जहाँ मुझे जाना नहीं चाहिए था।
लेकिन गया मैं शुरू में तो, क्योंकि मुझे जिस जगह पे मैं नौकरी करता हूँ मुझे उसकी भौगोलिक और उसकी सारी जानकारी होना मेरे लिए बहुत जरूरी होता है कि वहाँ किस टाइप के लोग रहते हैं। अब कम आता हूँ, मतलब इक्का दुक्का ही आता हूँ, ना के बराबर आता हूँ, लेकिन शुरू में मैं बहुत आया यहाँ और बच्चों से कह भी दिया करता था। बल्कि एक को चिढ़ाने के लिए मैं उसके मकान में के लिख के आया था अपना नाम। मैंने कहा ढूंढना तो किसी दीवार में तुम्हारा के लिखा है, मैंने अपना नाम लिख के आया हूँ करके। तो उन्होंने विश्वास नहीं किया कि इतने दूर हमारे घर में भी आया होगा। दोबारा जब मैं गया तो वहाँ के लिख के आ गया था। तो यह है, अब हमारा जो आज का कार्यक्रम है यहाँ पर पूरा होने जा रहा है। क्योंकि आपके लिए यहाँ पे भोज की व्यवस्था करी गई है। आप सभी लोग जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जो भटोरे होते हैं वो ठंडे नहीं खाए जाते हैं, शायद आप इस बात से फिक गए हैं। तो वो 4-4, 5-5, 6-6 करके लोगों को खिलाएंगे भाई लोग। ये हमने सहयोग देना है, थोड़ा आपको बैठना पड़ेगा, तो इसके लिए हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं। ये समझ लीजिए कि कोई प्रोग्राम और चल रहा है, हम बैठे हैं और हम समझते हैं कि हमारे आगंतुक लोग दूर से आए। देखो एसआई साहब यहाँ पे आए, उनका बहुत इंपॉर्टेंट थाने में मिस हो रहा होगा, तो हम समझते हैं अगर आप लोग इजाजत देते तो हम सबसे पहले अपने मेहमानों को खिला लेते हैं, उसके बाद आप लोगों की ओर बढ़ते हैं, फिर बच्चों की ओर बढ़ते हैं, फिर सयानों की ओर। देखिए इतना अच्छा भोज यहाँ पे बना है, भटोरे जलेबी गरम गरम है, तो आप सहयोग करेंगे तो सब प्यार से खा लेंगे। वो छोले भटोरे हैं। और मैं एक चीज और बताऊं, सर ने मुझसे कहा था कि नवरात्रि का पर्व चल रहा है और कई लोग कल अष्टमी का व्रत करेंगे, इसलिए प्याज लहसुन का प्रयोग न करें। बिना प्याज लहसुन के छोले बने हैं आप लोग जो भी, क्योंकि डुडरिया में मैंने भक्ति भी बहुत देखी है, तो इसलिए मैं कह देना चाह रहा हूँ कि देखो मैं निगेटिव पॉइंट अगर कहता हूं तो पॉजिटिव जहां होता है उसको भी कहने में डरता नहीं हूं। जहां गलत बात होती है मैं उसको भी कहूंगा, जहां सही बात होती है मैं उसको भी कहूंगा, ठीक है ना। तो मैंने भक्ति भावना आप लोगों में बहुत देखी है, उसी क्रम में मैंने बिना प्याज लहसुन के यहाँ छोले बने हैं, तो आप थोड़ा हमें सहयोग दीजिएगा और बढ़िया गर्मा गर्म छोले भटोरे और जलेबी का आनंद लीजिएगा। हमारी प्लेट में सर ने जो निर्देश दिए हैं, छोले भटोरे और 100 ग्राम जलेबी है, उसको आप खाएंगे। छोटे बच्चों को हम 1 भटोरा देंगे, बड़ों को हम 2-2 भटोरे और छोले और जलेबी देंगे। प्लीज थोड़ा सहयोग करिएगा, हम पहले सब लोगों को भोजन करा लेते हैं। हमारे भौरियाल जी से रिक्वेस्ट है और सभी भोजन माताएं फिर बच्चों को भोजन कराने में सहयोग करेंगी, क्योंकि छोटे बच्चों को करिएगा, बड़े तो फिर अपने आप वहां से ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर थोड़ा सा प्लीज सब्र और धैर्य रखिएगा। आइए, हम इजाजत है आपकी, मैं सब लोगों को भोजन करा लूं पहले। तो यहाँ देखो हमारे भैया जितनी अच्छी मिठाई बनाते हैं ना, उतने ही अच्छे छोले भटूरे भी बने हैं। मैंने चखे तो नहीं, लेकिन बड़े ही खुशबू इतनी अच्छी आ रही है ना, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही बढ़िया। ये देखो यहाँ पर बन रही है जलेबी और यहाँ पर पूरा पानी है और यहाँ बन रहे हैं भटूरे, गर्मा गर्म भटूरे बन रहे हैं और सबको दिए जा रहे हैं। बड़ी सुंदर व्यवस्था है भाई। ये देखो मैं भी सीख लेती हूँ, कभी घर में बनाऊंगी ना, काम आएगा। यहाँ पर बन रही है गर्मा गर्म जलेबी। तो गाइस उम्मीद करती हूँ आपको आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा होगा और आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। यहाँ जानते हैं आपको क्या सीखने को मिला? पता नहीं। नवरात्रि के व्रत है, इसको भूख तो नहीं लग रही थी? भूख नहीं लग रही थी, बात ये है कि मैं कहीं दूसरी लाइन में हूँ, कुछ और ही बोल रहे थे। हाँ, हमारी लाइन थोड़ा सा दूसरी है, तो लब्बू से जानते हैं आपको क्या सीखने को मिला? मुझे सीखने को मिला कि हमें स्कूल के बारे में बताया, साइबर क्राइम के बारे में बताया और नशा विरोध बताया, स्वच्छता बताया। हाँ, और बहुत सारी चीज़ें बताई जो गांव के लोगों को पता नहीं होती। सही बात, इन शॉर्ट वे होती है। ये फिर भी अभी इस लाइन की ओर अग्रसर हो सकती है। जैसे मैंने अब हम थोड़ा सा इससे दूर चले गए हैं ना, हम कति दूर चले गए। हाँ, हम थोड़ा सा दूर चले गए हैं, तो यही है। तो चलिए कमेंट करके बताना कि कैसी लगी आज की वीडियो। आज के लिए इतना ही, बाय, राधे राधे।